land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातःशीघ्र उठती है. She has to walk a long way and returns after a few hours. उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं. This is not enough to feed their family for the whole year. फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है. Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing फैक्ट्री. पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the for distance. उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है. It is managed in a scientific way using the latest technology. वहीं नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है. Peter's family also grows vegetables through organic farming. पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है. माम्बा and Peter stay into different parts of the world and lead very different lives. माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न भागों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है. This differences is because of the differences in the quality of land, soil, water,
नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। द availability of such resources is the main reason places differ from each other। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। लैंड, भूमि। लैंड इज among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लेइंग एरियाज susceptible to water, logging deserts areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन हैं। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। लैंड यूज, भूमि का उपयोग। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, building houses, roads and setting up of industries। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। This is commonly termed as land use। Can you list out the different ways in which Mamba and Peters family use their land? सामान्यतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, soil, climate, minerals and availability of water।
भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पॉर्टेंट determinants of land use pattern। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। प्राइवेट लैंड इज owned by individual, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, और इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवरी ग्रोविंग, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। The quality of land also differs from place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। टुडे द वेस्ट चेंजेस इन आवर सोसाइटी, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and constructional activities। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं और वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के लिए प्रचुर खतरा है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ever growing demand has led to a large scale distribution for forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural
रिसोर्सेज। भूमि संसाधन का संरक्षण यानी बढ़ती जनसंख्या तथा उसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। एफोरेस्टेशन, लैंड reclamation, regulated use of chemical, pesticide and fertilizer and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land. इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है और इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनोरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। थैंक यू।